हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग 10th संस्कृत जो 2021 के फाइनल एग्जाम में पूछे गए थे उसके सॉल्यूशन में हम लोग पार्ट 2 करने वाले हैं। पार्ट 1 तक हमने 1 से लेके 52 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को फुल एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व किया था और देखा था भी, और इस वीडियो में उससे आगे के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, वो भी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो फ्रेंड्स, मैं हूं एसके चौरसिया और आप देख रहे हैं आपकी ही अपनी यूट्यूब चैनल ट्यूटोरिंग क्लासेस। यदि फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि इस टाइप के इंफॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। आइए, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, प्रोक्ता में किन किन वर्णों की संधि हुई है। तो प्रोक्ताम के अगर संधि विच्छेद करें तो बनेगा प्रोधान उक्ता। तो प्र का अ और उक्ता का उ, यानी क्या बना, अ और उ वर्णों की संधि हुई है, यानी कि 53 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 54, किस शब्द में अभी उपसर्ग है। ऑप्शन ए अभेद, ऑप्शन बी अभूति, ऑप्शन सी अभैदिक, ऑप्शन डी अभिवादनम। तो अभिवादनम में अभी उपसर्ग लगा हुआ है, यानी कि 54 का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं, किस समास में सभी पद प्रधान होते हैं। तो देखिए आपके पास ऑप्शन है द्विगु। तो पार्ट 1 में हमने क्या बताया था, द्विगु समास जो होता है इसका प्रथम पद संख्यावाची होते हैं, जैसे त्रिशूल हो गया, आपका दुपट्टा हो गया, चौराहा हो गया, पंचवटी हो गया, शताब्दी। ये है हमारे द्विगु समास। अव्ययी भाव समास में जिसका प्रथम पद अव्यय हो या उपसर्ग होता है। कर्मधारय समास में विशेषण विशेष या उपमा उपमेय होता है। तो बचा क्या हमारा ए, यानी कि द्वंद्व समास में सभी पद प्रधान होते हैं, जैसे साग पात, माता पिता, दिन रात इत्यादि। ये सभी किसके उदाहरण हो जाएंगे, ये हमारे द्वंद्व समास के उदाहरण हो जाएंगे, यानी कि 55 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 56, शास्त्रार्थ कुशला का विग्रह क्या होगा। यानी शास्त्रार्थ कुशल का विग्रह बताना है। तो शास्त्रार्थ कुशल का विग्रह होगा शास्त्रार्थस्य कुशला, यानी कि शास्त्रार्थ की कुशल, यानी कि उसमें निपुण, यानी 56 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, सहसा अवस्था में कितने संस्कार होते हैं। ऑप्शन आपके सामने 6, 5, 1, 3। तो सहसा अवस्था में 6 संस्कार होते हैं। कौन कौन, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म और कर्णभेदेश। ये सभी 6 जो होते हैं सहसा अवस्था के संस्कार हैं। क्वेश्चन नंबर 57, पुंसवन संस्कार कब होता है। तो हमारे जन्म पूर्व 3 संस्कार होते हैं, वो गर्भधान, समंतोनयन और एक पुंसवन। तो ये जन्म पूर्व संस्कार में आ जाता है पुंसवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 59, अपनी उन्नति चाहने वाले लोगों को कितने दोषों का त्याग करना चाहिए। तो अपनी उन्नति चाहने वाले लोगों को 6 दोषों का त्याग कर देना चाहिए। ये नीति श्लोक का पाठ दिया गया है जिसमें विदुर जी ने बताया है। वो 6 दोष कौन कौन है, वो निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य और दीर्घसुतता। इसके सभी बारे में प्रत्येक चैप्टर का फुल एक्सप्लेनेशन करके हमने आपको बताया हुआ है। अगला है आपके पास, घर की शोभा कौन होती है, पुरुष, स्त्री, पुत्री, पुत्र इत्यादि। तो देखिए घर की शोभा जो होती है स्त्री होती है, इसलिए उसे रक्षा करने चाहिए। ये बातें भी हमारे विदुर जी ने नीति श्लोक का पाठ में बताया है। क्वेश्चन नंबर 61 है, किम धन तहसील से कौन सा शब्द बनेगा। ऑप्शन कुतः, कुत्रः, कथम और कदा। तो किम धन तहसील से बनेगा कुतः। इसी प्रकार यदि हम परिधन तहसील करें तो परिधन तहसील से बनेगा परितः। गृह धन तहसील करें तो बनेगा गृहतः। ग्राम धन तहसील करें तो ग्रामतः। सर्वधन तहसील करेंगे तो सर्वतः, यानी कि तहसील का अंत में तह शेष रहता है। इस अनुसार हमारा जो एक किम धन तहसील से क्या बनेगा, कुतः बनेगा। और इसका कुतः का मूल शब्द क्या हो जाएगा, कुतः का मूल शब्द किम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62, मंदाकिनी वर्णनम पाठ जो है किस ग्रंथ से संकलित है। तो मंदाकिनी वर्णनम पाठ जो है वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण के
अंश से लिया गया है, यानी 62 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 63 है, चित्रकूट स्थित गंगा का वर्णन किस पाठ में, यानी कि अब आपको पाठ का नाम बताना है जहां पे चित्रकूट की चर्चा की गई है। तो वो कौन सा पाठ है? मंदाकिनी वर्णन पाठ है जहां पे चित्रकूट की चर्चा की गई है। क्वेश्चन नंबर 64, व्याघ्रपथिक कथा जो है हितोपदेश से लिया गया है, लेकिन हितोपदेश के किस भाग से लिया गया है? तो हितोपदेश के मित्र लाभ खंड से लिया गया है, यानी कि 64 का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 65, ईदम स्वर्ण कंगणम गृह्यताम, यह उक्ति किसकी है? यह सोने के कंगन ले लो, कौन कहता है? बाघ। कौन कह रहा है? बाघ, यानी 65 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 66, शक्र ने कर्ण से छल पूर्वक क्या ले लिया? कवच ले लिया, कुंडल लिया, या कवच कुंडल दोनों, या धनुष बाण ले लिया? तो शक्र ने कर्ण से कवच और कुंडल दोनों ले लिया, यानी कि 66 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 67, इंद्र किस रूप में कर्ण के समक्ष आया? ऑप्शन साधु, पाचक, दाता, ब्राह्मण। तो ब्राह्मण के रूप में आया, यानी कि 67 का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 68, मूषक धन टाप, टाप जो है स्त्री प्रत्यय है, इसकी चर्चा हमने कर लिया है और आपको वहां पे बताया है यदि आपको वाक्य में अक का उच्चारण आ जाता है तो टाप का ई का हो जाता है। जैसे मूषक धन टाप से बनेगा मूसिका, लेकिन ए ऑप्शन ए और सी दोनों में है। तो देखिए मूषक धन टाप से बनेगा मूसिका, यानी कि हर्ष उ रहता है, यानी कि 68 का सी ऑप्शन सही है। और एग्जाम्पल आपको दें तो उसी प्रकार होता है नायक धन टाप, नायक का उच्चारण का और अंत में अक आ रहा है तो नायक धन टाप से बनेगा नायिका। उसी प्रकार यदि विधायक में आप टाप जोड़ेंगे तो बनेगा विधायिका, लेखक में टाप जोड़ेंगे तो बनेगा लेखिका। टाप प्रत्यय के बारे में हमने आपको बता चुका है। क्वेश्चन नंबर 69, स्थिता में कौन प्रत्यय लगा है? स्थिता कत प्रत्यय के बारे में आपको पता है, कत का पुल्लिंग में तह, स्त्रीलिंग में ता और नपुंसक लिंग में तम शेष रहता है। पठितः, पठिता, पठितम, यानी कि कत प्रत्यय लगा हुआ है। 69 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 70, वैदिकः पद में किससे बना है? ये जो वैदिक पद जो है किससे बना है? तो आप ध्यान दीजिए ठक प्रत्यय के बारे में, जिसके अंत में इकह शेष रहता है। जैसे वैदिकः, ऐतिहासिकः, ये सब ट्रिक है। ट्रिक देख करके आप शब्द देखते हुए बता दीजिएगा कि इसमें कौन सा प्रत्यय छुपा हुआ है। अगर आपसे पूछ दे वहीं कि वैदिकः का मूल शब्द क्या है तो वेद है, और इसके बारे में विस्तृत चर्चा के साथ साथ हमने ट्रिक भी बताया हुआ है और एक ही वीडियो में लगभग 25 प्रत्यय ट्रिक से आप अपनी अंगुलियों पे नचा सकते हैं। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसे जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 71, न्यूनाधिकम में कौन सी संधि है? स्वर संधि के 5 प्रकार का ट्रिक भी आपको हमने बताया है, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप देख लीजिएगा। तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा न्यून धन अधिकम, यानी कि अ धन अ का उच्चारण होगा तो बनेगा आ का। उसी प्रकार बन गया है न्यूनाधिकम, यानी कि यह स्वर संधि का उदाहरण है। 71 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 72, तयोरेकः का संधि विच्छेद का होगा? तयोरेकः, तयो धन रेकः, यानी कि 72 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं क्या दिया है। समाज की गाड़ी कैसे चलती है? पुरुषों से, नारियों से, पुरुष और नारियों से, बच्चों से। तो समाज की जो गाड़ी है पुरुष और नारी दोनों से चलती है। 73 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 74, मैत्रेयी कौन थी? ये हमारा संस्कृत साहित्य का लेखिका पर से लिखा है। तो मैत्रेयी जो थी वो याज्ञवल्क्य की पत्नी थी, यानी 74 का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, अलस्यशाला में आग किसने लगाई? आलसियों ने, मंत्री वीरेश्वर ने, अलसशाला के कर्मचारियों ने, विद्यापति ने। तो अलसशाला के लेखक हो गए विद्यापति, ये तो होगा नहीं, और आलसी कभी उसमें आग लगाएंगे नहीं। मना हमारा मंत्री वीरेश्वर और
अलशला के कर्मचारी। तो मंत्री वीरेश्वर ने उसमें आग लगवाया था, लगाई नहीं थी, यानी कि अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार ऑप्शन सी होना चाहिए। आपको क्या लगता है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। 75 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, अलशला पाठ में अहो कथमय कोलाहलः, अरे यह कैसा शोरगुल है, यह किस आलसी की उक्ति है? तो आपसे उक्ति सभी आलसियों से पूछा जाता है बाबू। तो अहो कथमय कोलाहलम, एक ने बोला, यानी कि पहले आलसी ने कहा, और दूसरा ने क्या किया, अपने ऊपर कपड़ा ओढ़ते हुए कहता है लगता है कि आग लग गया है। तब तीसरा कहता है कि को अपी धार्मिक नास्ती, जो को मैं यहाँ कपड़ा मैंने क्या करे उड़ा दे। तो चलिए, ये सभी आलसियों से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आगे भी क्वेश्चन आएंगे तो ध्यान रखिएगा, वहां पे एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे। तो आप समझ गए, अहो कथमय कोलाहलम ये पहले आलसी की उक्ति है, यानी कि उसने यह कहा है। क्वेश्चन नंबर 77, अधन ई के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? ये हमारे स्वर संधि के अंतर्गत गुण संधि के प्रकार है, और गुण संधि बताता है कि अ और ई मिल के ए का वर्ण का उच्चारण करते हैं, यानी कि 77 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, 29 शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग का यदि उन्नति का संधि विच्छेद करते हैं तो बनता है उत धन नति, यानी कि उत उपसर्ग लगा है। 78 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 79, लंबम उदरम यश स, लंबा है उदर जिसका, अर्थात लंबोदरः। 79 का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 80, प्रति के योग में कौन सी विभक्ति होती है? प्रति माने होता है के योग, यानी प्रति के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। इसके अलावा अनु, धीक, निकषा, अंतरा, अंतरेण, यावत, इस शब्द में भी द्वितीय विभक्ति होती है, अर्थात कर्म कारक इसमें समाहित होता है, छुपा रहता है। क्वेश्चन नंबर 81, किस समास का प्रथम पद संख्यावाचक होता है? तो अभी हमने क्या बताया, द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान, द्विगु समास के प्रथम पद संख्यावाची, कर्मधारय समास में विशेषण विशेष उपमा उपमेय होता है, जबकि नए समास में निषेधात्मक यानी कि मना करने के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। जैसे अटूट जो टूटने लायक नहीं है, नालायक जो लायक नहीं है, यानी कि निषेधात्मक शब्द जो होते हैं नए समास के अंतर्गत आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, निश्चय में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो निश्चय, यानी कि इसमें निश उपसर्ग लगा है। 82 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 83, किस शब्द में परि उपसर्ग नहीं है? यानी कि नहीं है, ध्यान दीजिएगा, परिफ्राक से मत लगा दीजिए। परिचय, यानी कि हम देखते हैं कि इसमें परिचय में परि लगा हुआ है, परिणाम में भी परि लगा हुआ है, परिणय में भी परि लगा है, लेकिन परिरम, अब इसमें भी परि है लेकिन इसमें बड़ी ई हो गया है, अर्थात इसमें परि उपसर्ग नहीं है। 83 का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 84, करण कारक में कर्ता ने कर्म को करण से और करण कारक में तृतीया विभक्ति लगती है। हमने कारक विभक्ति चिन्ह का भी स्पेशल वीडियो बनाया है, वो भी फुल सेंटेंस के साथ एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाया हुआ है, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चाहे तो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, सहार्थक अव्ययों के युग में कौन सी विभक्ति होती है? सहार्थे तृतीय, यानी साथ में तृतीय विभक्ति का उपयोग होता है। 85 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 86, श्यामः मोहनम अभिक्रुध्यति, वाक्य के मोहनम पद की कर्म संज्ञा किस शुद्ध से हुई है? तो देखिए, कर्तरी इप्सम कर्म, ये तो होगा नहीं। अधि सिंह अस्था धातु के रूप में ये होगा नहीं, ये ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। क्रोध द्रुह रूप शिष्टयो कर्म के अनुसार क्रोध होने के सेंस में और द्रुह के उपयोग में हमेशा द्वितीय विभक्ति लगती है, यानी कि 86 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 87 है, ऐसा किस सर्वनाम का रूप है? तो ऐसा जो है एतत्,
एतत् के जगह पर यदि आपको एदत् भी दे देगा ना तब भी सही रहता है, यानी कि एतत् शब्द का जो रूप है ऐसा है। क्वेश्चन नंबर 88, युवा शब्द का मूल रूप क्या है? तो युवा शब्द का मूल रूप युवन है। 88 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 89, जयति किस धातु का रूप है? तो जयति जो है जी धातु का रूप है, यानी कि 89 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 90, धा धातु के लट लकार का रूप कौन सा है? लट लकार। आप सपोज कीजिए आपको लट लकार और धा धातु पता नहीं, धा माने क्या होता है हमें पता नहीं है, लेकिन लट लकार के पहचान चिन्ह हमने बताया था ती तह अंति। उस अनुसार देखा जाए तो ऑप्शन ए में भी ती है और ऑप्शन बी में भी ती है, लेकिन सी और डी तो कैंसिल हो गया। लेकिन ए में देखिए आपको दिया है श्यति, लिट लकार श्यति श्यत श्यंति, ये तो भविष्य काल होगा, यानी कि ए सी डी खत्म, बच गया हमारा ऑप्शन बी, यानी कि धा धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में होगा द धाति, यानी कि 90 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 91, भेतव्यम, यानी कि तबियत प्रत्यय है। पठितव्य पठितव्या पठितव्यम, यानी तबियत का पुल्लिंग में तबियत, स्त्रीलिंग में तब्या और नपुंसक में तब्यम, यानी कि इस सब की पहचान ट्रिक है। देख लीजिए बाबू, वो प्रत्यय वाला ट्रिकी वीडियो आप जरूर देख लीजिए। भेतव्यम में तबियत प्रत्यय लगा हुआ है, दूही कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है। किस शब्द में तुमुन प्रत्यय, तुमुन का अंत में तुम शेष रहता है, तो देखिए 92 का ऑप्शन बी सही है, पठितुम। क्वेश्चन नंबर 93, किस शब्द में तल प्रत्यय है? तो तल प्रत्यय के बारे में हमने आपको बताया है कि इसके अंत में ता रहता है, तो उस अनुसार ए सी डी खत्म, हमारे पास बच गया बी जनता, और जन धन तल तो बन गया जनता। उसी प्रकार मानव धन तल से बनेगा मानवता, लघु धन तल से बनेगा लघुता, यानी कि तल प्रत्यय का अंत में ता शेष रहता है। वो सभी 25 प्रत्यय में ये सभी प्रत्यय आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 94, कुत्र अव्यय में कौन सा प्रत्यय है? त्र आ गया, निश्चित रूप से तरल प्रत्यय है, क्योंकि तरल के बारे में हमने बताया है कि अंत में त्र शेष रहता है। अब आपसे पूछते कुत्र का मूल शब्द क्या है? तो किम धन तल से बनेगा कुत्र, तत् धन त्रल से बनेगा तत्र, अन्य धन त्रल से बनेगा अन्यत्र, एक धन त्रल से बनेगा एकत्र, यानी कि शब्द के अंत में त्र आ रहा है तो त्रल प्रत्यय है, यानी कि 94 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 95, नेता का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? ता के जगह पर क्या लगा दीजिए? त्री लगा दीजिए, स्त्रीलिंग बनेगा। नेता से बनेगा आपका क्या, समझ गए, नेत्री, क्या बनेगा, नेत्री। उसी प्रकार अभिनेता से बनेगा अभिनेत्री, और ये वाला त्री री का मात्रा वाला मत लगा दीजिएगा, ये गलत हो जाएगा, यानी 95 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 96, श्वश्रु में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो श्वश्रु में उंग प्रत्यय लगा हुआ है, यानी 96 का सी ऑप्शन सही है। टाप और डाप के बारे में हमने आपको बताया है, ये दोनों जो है स्त्रीलिंग प्रत्यय हैं। इसकी चर्चा 2019 वाले सेशन से लेकर सभी सेशन में हमने आपको इसके बारे में चाप, डाप, टाप इस सब के बारे में आपको स्पेशली बताया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 97, विजांग का समय क्या है? संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में बताया गया है कि विजांग का जो समय है अष्टम शतक, यानी कि 8वीं शती, यानी कि 8वीं शताब्दी बताया गया है। 97 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 98, दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका कौन है? शीला भट्टारिका, राम भद्राम्बा, देवकुमारिका, ये तीनों ही दक्षिण भारतीय लेखिका के अंतर्गत आती हैं। 98 का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 99, पतिरेव गति है, खाली जगह बाला नाम जननी गति, यानी कि रिक्त स्थान में कौन सा पद आएगा? तो अलस कथा पाठ के समाप्ति जब हुआ है वहां पे एक श्लोक टाइप का लिखा हुआ है, पतिरेव गति स्त्री नाम बाला नाम जननी गति ना आलसा नाम गति कंचित लोके करुणकम बिना, अर्थात पति जो है स्त्री की रक्षा करते हैं, किसकी?
स्त्री के और माता जो है अपने बालक की रक्षा करती है, लेकिन करुणिकी यानी दयालु आदमी के बिना आलसी की रक्षा कोई नहीं कर सकता है। यानी कि 99 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 100 है, को अपि तथा धार्मिको ना अस्ति। अभी हमने बताया, आपसे पूछा गया है कि यह किसका मतलब कहावत है या किसने कहा है। कोई ऐसा धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हमें कपड़ा कोई वस्त्र ओढ़ा सकता है, तो ये तीसरा आलसी ने कहा है। कौन कहा है? तीसरा आलसी ने कहा है। तो इस वीडियो में हमने 2021 के फाइनल एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे, सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को फुल एक्सप्लेनेशन के साथ हमने देखा। आपको यह सीरीज कैसा लगा आप हमें जरूर बताइए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।